नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं। आरजेडी के एजाज अहमद साहब हमारे साथ हैं। वीडियो जारी किया है नीतीश कुमार की सरकार पर। 20 वर्षों से जो बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार है उस पर बड़ा प्रहार कर दिया है। कह दिया है कि इस 20 सालों में बिहार पीछे चला गया। एजाज साहब, आपने वीडियो जारी की है और दावा किया है कि नीतीश कुमार की जो इंडिया अलायंस के साथ सरकार है, बिहार 20 साल पीछे चला गया। कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नीति आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया है। नीति आयोग ने कहा है कि बिहार में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मानवीय सूचकांक हो, विकास के मामले में बिहार फिसड्डी राज्य है। और फिसड्डी राज्य का जब प्रमाण नीति आयोग ने दे दिया है तो उसके बाद हमको कहने की आवश्यकता क्या है? यह स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और 20 वर्षों में नौकरी और रोजगार के मामले पर कभी गंभीरता नीतीश सरकार ने नहीं दिखाई, डबल इंजन सरकार ने नहीं दिखाई। 17 महीने में तेजस्वी जी जो सत्ता में रहे, उन्होंने 5.5 लाख के करीब नौकरियां दी और 3.5 लाख के करीब रिक्तियां छोड़ करके आए थे। लेकिन उन 3.5 लाख रिक्तियों में कितने लोगों को नीतीश सरकार ने बहाल किया, यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चूँकि नफरत फैलाने वाली पार्टी उनके साथ है, इसलिए नौकरी और रोज़गार की बात उनके द्वारा होती ही नहीं है और इस तरह की राजनीति उनके माध्यम से होने का सवाल भी नहीं होता। जब नौकरी और रोज़गार की बात तेजस्वी जी क्या करते हैं तो आप देखे होंगे कि डबल इंजन सरकार कहीं ना कहीं नफरत के माहौल में नौजवानों को रखना चाहती है, नौजवानों के साथ राजनीति करना चाहती है। जबकि नौजवान अपने भविष्य के प्रति चिंतित है, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के प्रति चिंतित है। उनको पता है कि अगर नौकरी और रोज़गार नहीं मिलेगा तो हमारा भविष्य बेहतर नहीं होगा। और तेजस्वी जी अपने संकल्पों को सरजमीन पर उतारने के लिए सत्ता में रहे तब भी और विपक्ष में है तब भी पूरी तरह से गंभीर हैं कि नौकरी और रोज़गार नौजवानों को मिलनी चाहिए। आपके वीडियो पर जो आपने वीडियो जारी किया है नीतीश कुमार की सरकार पर, एनडीए अलायंस पर, इस पर मैंने जब जेडीयू प्रवक्ता से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव परिवारवाद और भ्रष्टाचार में संलिप्त है। क्या कहिएगा? देखिए, जनता दल यू नेताओं के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है। परिवार और परिवारवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा किसी ने नहीं किया है। परिवारवादी पार्टियों के पोषक अगर कोई है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। चिराग पासवान क्या है, जीतन राम मांझी क्या हैं, अशोक चौधरी क्या हैं, विजय चौधरी क्या हैं, आपको सम्राट चौधरी क्या हैं, नितिन नवीन क्या हैं, विवेक ठाकुर क्या हैं, अमित शाह के पुत्र क्या हैं। ये पूरा एक श्रृंखला चलाने वाले लोग और इस तरह का जो बात करते हैं तो हास्यास्पद के अलावा कुछ नहीं है। सच और हकीकत यह है कि तेजस्वी जी नौकरी और रोज़गार के प्रति गंभीर हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लोग नौकरी और रोज़गार देना नहीं चाहते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थी आज भी सड़कों पर हैं लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही है। इसी समझ में आता है कि सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं जो नौजवान हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने की जगह उनको कहीं ना कहीं रसातल में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये डबल इंजन सरकार की कारकर्दगी है, ये डबल इंजन सरकार की कार्य प्रणाली है। तेजस्वी भी लगातार यात्रा कर रहे हैं, कैसा फीडबैक आ रहा है? देखिए, तेजस्वी जी का जो यात्रा है वो है कार्यकर्ताओं से संवाद, कार्यकर्ताओं का दर्शन और कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिला उसी आधार पर तेजस्वी जी ने, आपको याद होगा, सबसे पहले 200 यूनिट बिजली फ्री की बात किए। जो स्मार्ट मीटर है उसको स्मार्ट चीटर आम लोगों के बीच से जब आवाज़ आई तो इन्होंने आवाज़ उठाया और उसके खिलाफ आंदोलन किया। अब तो बिहार सरकार, अब बिहार के विद्युत विभाग भी मानने लगी है कि स्मार्ट मीटर हकीकत में स्मार्ट चीटर है। जो 400 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन के यानी वृद्धा अवस्था पेंशन या दिव्यांगता पेंशन दिए जा रहे थे, उसको हमने 4 गुना बढ़ा करके 1500 रुपये करने का घोषणा किया कि जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी तेजस्वी जी 1500 रुपया प्रत्येक के खाते में भेजवाने का काम करेंगे। जो माई बहन मान योजना है उसमें माँ बहनों के, चूँकि महंगाई का सबसे अधिक कोई मार झेलती है तो हमारी माँ बहनें, महंगाई
सुरसा की तरह मुंह खोल करके खड़ी है और पूरे बिहार और देश में महंगाई के कारण लोग त्रस्त हैं, लेकिन डबल इंजन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो उनको कुछ राहत देने के लिए हमने 2500 रुपया प्रत्येक माह उनके खाते में देने की घोषणा की है। जो गैस सिलेंडर भारत सरकार की ओर से 1200 रुपये दिए जा रहे हैं, हम उसको 500 रुपये देने का घोषणा की है। जो नौकरी और रोज़गार की बात है वो तो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशहाली देखना चाहते हैं, और उसके लिए हम हर स्तर पर सत्ता में आने के बाद काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है और इसको कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि तेजस्वी जी का एक ही सोच है कि जब तक हम आम आवाम के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाएंगे, माँ बहनों का सम्मान नहीं बढ़ाएंगे और नौजवानों को उनके भविष्य को बेहतर नहीं बनाएंगे, तब तक समाज में बेहतर निर्माण नहीं हो सकता।